क्या हुआ है सारा। हाँ, ये मैंने एक सेशन में एक्सप्लेन भी किया था कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो ये देखो, ये इसके अंदर ये मेरे कुछ स्कैनिंग वगैरह भी मैंने की, ये देख रहे हो, इसमें एक वनरेबिलिटी निकली है 26 दिसंबर का 2020 में। मैंने ये तो मैं कब से यूज कर रहा हूँ। तो ये हमारे इस तरह से सर्वर रेडी है। जैसे अब ये लैन का एक आईपी ले लिया 192.168.1.10, ठीक है। इसको हमने स्कैन किया, ये हो चुका है। बाकियों का भी हमने होल्ड पे रखा हुआ है यहाँ जैसे। तो आप इसको जाके इसको एक्सप्लोर करो, कौन सा लास्ट डेट टाइम कब एक्सेस हुआ था और इसमें कितनी वनरेबिलिटीज निकली। जैसे वनरेबिलिटी लेवल इसकी 10 निकला था। क्यों 10 निकला था? इसके अंदर क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑफ लाइफ डिटेक्शन। एंड ऑफ लाइफ डिटेक्शन का मतलब क्या है? इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हमने स्कैन किया होगा, मतलब वो हो सकता है विंडोज एक्सपी हो, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका ओएस लाइफ ही खत्म हो चुकी है। सो इट इज ऑटोमेटिकली वनरेबल, है ना। फिर देख रहे हो विंडोज की एसएमबी वनरेबिलिटीज निकली, तो वो 9.3 है। तो ये हाई लेवल वनरेबिलिटीज हमने आइडेंटिफाई कर ली। उसके बाद ये कुछ और सर्विसेज निकली। तो ये हमें पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई और यही एज इट इज हम जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें डाउनलोड योर फिल्टर रिपोर्ट, वट एवर द लेवल ऑफ रिपोर्ट यू वांट। पीडीएफ में अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, एचटीएमएल में, सीएसवी में, जिसमें आपको रिपोर्ट चाहिए आप ले लो। तो ये पता चलता है कि हमने एक नेटवर्क में बैठे बैठे हमने एक का स्कैन किया, एक आईपी पकड़ा, उसको स्कैन किया, और ऐसा स्कैन करने के बाद उसमें जो जो लेवल की वनरेबिलिटीज निकली उसकी लिस्ट आ जाती है कि कैसे ये सब स्कैन किसके बेसिस पे होता है बेटा? पोर्ट्स के ऊपर होता है। अब पोर्ट्स क्या होते हैं वो भी समझाता हूँ, ठीक है। करना कैसे एक बार ये देख लो, फिर उसके बाद इसको पोर्ट्स के ऊपर बताता हूँ। तो स्कैन करा, स्कैन के अंदर गए, जैसे आप टास्क लेते हो, लेट्स से आई वांट टू गो फॉर अ न्यू टास्क। So it's very simple to operate. In fact, if you will see now, so we have to go to this particular part, that scan. We'll go to the task. ये देखो, यहाँ पर है टास्क में, एक है टास्क विजार्ड। आप देख रहे हो, ये स्कैन में खोल दिया और स्कैन में आया, उसके बाद यहाँ पे आता है ये टास्क विजार्ड, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। तो सिंपल आप टास्क विजार्ड ले लो। कोई सर्विस रुक गई है क्या? टास्क विजार्ड ले लो। द मोमेंट यू विल टेक अ टास्क विजार्ड, ठीक है, उसके बाद वो आपसे सिर्फ उसका आईपी मांगेगा और उसको आपको स्टार्ट करना है पॉलिसी लगा के। तो वो पॉलिसी सर्वर्स हैं जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस और उनकी पॉलिसीज हैं कि हमें कैसे कौन से सिस्टम को स्कैन करना है, क्या क्या लेवल की वनरेबिलिटीज उठानी है। तो आई थिंक यू विल फाइंड एवरी सिंगल थिंग वट एवर यू आर लुकिंग फॉर, एंड फाइनली इट जनरेट्स द रिपोर्ट लाइक दिस। एंड फाइनली इसको आप डाउनलोड करके रख लो तो यू विल गेट अ प्रॉपर रिपोर्ट ऑल्सो। So it's a very simple but very important, very, it's a commercial product which is actually helpful for various types of vulnerability scanning. तो ये सिक्योरिटी में हम लोग पढ़ाते हैं और ये लेवल 2 का पार्ट है जिसमें मैं हाथ से सर्वर बनवाता हूँ। ओके। Got it? But if you really want to go for it, I think I can give you. But I think first you need to learn Linux for that. That's what I said earlier also to you. All what you need to do, go to the page, open a new page, and say how to install OpenVAS, uh, OpenVAS on Ubuntu 20.04. ये ले लो. I think you will find a direct link. I think you go with the first link, how to इन install शॉर्ट मेरे को OpenVAS. क्या कहते हैं, लाइनक्स पे बनाना चाहिए या यूबंटू पे बनाना चाहिए? Ubuntu is Linux itself, so you need not to worry about. You just need to do download Ubuntu and all the आई commands. मेंट आई मेंट काली लिनक्स। नहीं, Kali is not at all best for this. I ओके think I prefer always go with Ubuntu. ओके ओके। Kali का क्या है कि Kali में तो हो सकता है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो हम्म। इनफैक्ट, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी? वो पुराने वर्जन होंगे, आपको फिर अपग्रेड देखना होगा क्योंकि उसमें पुराने डेटाबेस होंगे, और उसके हिसाब से आपको उसको सिंक करना होगा, उसका नया डेटाबेस डाउनलोड करना होगा। तो वही बात है, वो सारा काम जब करना है तो फिर हम एक नया सर्वर खुद ही क्यों ना बना ले, और वो ऑलरेडी है ना ओवरलोडेड सर्वर है। उसमें क्या है, अननेसेसरी कलेक्शन ऑफ टूल्स भर रखे हैं और कुछ भी नहीं है। ओके ओके।
but this is more beneficial. So you just need to run these commands. ये जो prompt पे command है ना, बस आपको commands को run करना है, that's it. और ये पूरी लिस्ट दी हुई है कि आपको कौन से कमांड्स डालने हैं, ये कैसे, पहला स्टेप क्या है, ये डालना है आपको, रिपोजिटरी ऐड करनी है, फिर ये कमांड, ये जहां sudo लिखा है, all you have to run these sudo commands. So 8 to 10 good commands and that's it, your server is ready with you. स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे स्टेप चलाना है, उसके बाद क्या होगा, ये इसी में मिल रहा है ना, आप देखो स्टेप बाय स्टेप और विद स्क्रीनशॉट्स हैं, which is good. So this is the way how it comes in front of you. You need to install, and again keep patience because it downloads a lot of database at the time. Once you run this NVT sync, it downloads a data almost of 1.5 GB or so, or even more than that, depending upon the latest data and all that stuff. Okay, so it downloads all such databases, and then further you have to scan, restart, install these some basic options. Okay. And further you have to run like this, जैसे अभी हमने run किया था, तो all the steps है ना, what all you need to do, how you have to accept, what all the steps. Next, select your target, where you have to assign what type of target you want. So select new target, give the name. तो सर ये जो है ये नेटवर्क पॉलिसी सर्वर के अंडर आएगा ना? आपने आप आ गया ना, ये नेटवर्क पॉलिसी सर्वर ही तो, नेटवर्क में क्या सिक्योरिटी पॉलिसी ही तो लगा रहे हो, या वल्नरेबिलिटी असाइन वो कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो इन नेटवर्क. ओके ओके, so this is 100% the network policy server. ओके ओके, इसी में तो आप सब एक एक चीज और एक एक स्टेप, ये पूरे स्टेप, ये पूरी रिपोर्ट बना लेना, इसी को प्रिंट निकाले, तेरी वो रिपोर्ट हो गई तैयार, जो कॉलेज में तुम्हें अगर रिपोर्ट उसकी दिखानी है सर्वर की, यही वाले का भी देनी है, प्रेजेंटेशन भी देनी है, ये प्रेजेंटेशन में इसके स्क्रीनशॉट लगा दियो. ये पूरा बना बनाया दे तो दिया तेरे को, ये बस यही रन करना है और इसी तरह से आउटपुट आ जाएगा, और एक सर्वर में जैसे मैंने डाल के रखा वैसे आप भी डाल के रख लो. ठीक है, उसको प्रैक्टिकली करके देख लेना एक बारी, मतलब इट्स अ वेरी वेरी इजीएस्ट वे. ओके सर, ये पूरा रिपोर्ट है, ये पूरा लिंक है जो मैंने आपको दे रहा हूँ, जस्ट आपको यही लिखना है, इंस्टॉल ओपनवास ऑन Ubuntu 20.04. मुझे लगता है पहला लिंक मिल जाएगा, एंड दैट्स इट. Okay. Concept clear? So what do you mean by scanning? So these are the real-time servers. So it's a network policy server where we are assigning, we are creating certain policies for vulnerability assessment. तो जब ये बड़े बड़े वर्ड बोलेगा ना, वो मतलब टीचर्स भी एक बार हिलेंगे, बेटा पक्का ना तो ये कहीं बाहर से क्या पढ़ के आया, कहाँ से पढ़ के आया. क्योंकि आई एम श्योर उन्हें भी नहीं पता होगा, आई एम वेरी श्योर ये शायद उन्हें भी नहीं पता होगा. ठीक है, तो इट इज समथिंग न्यू फॉर देम एज वेल. ठीक है, सो आप यू मस्ट ट्राई दिस, it's a very good part, like how to install, and again with all the installation and execution process is there. Okay sir, इसको ट्राई जरूर करो. ठीक है, हाँ जी, ओके गुड. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना शुरू करो जी, एक कॉपी पेन लो. आपने आईपी लॉगर कुछ बोला था अभी. हाँ, मैं आईपी लॉगर भी दिखा रहा था. आईपी लॉगर क्या होता है? आईपी लॉगर इज वन ऑफ द कंसेप्ट. सी दिस इज वन ऑफ द वेबसाइट, ये मैंने खोल के भी रखी थी आपको दिखाने के लिए. ये देखो, iplogger.org एक वेबसाइट है, very very good website, I am telling you. The purpose of the site is, let us suppose today I want to identify that really Sadaksha is in Jammu or not, or Sanjot is in Delhi or not, or even exact which location. Suppose I want to identify your location where I cannot connect you directly, I cannot access anything, or I cannot access your computer, I am not in your network. So remote level footprints, if I want to identify remote level footprints, कैसे आपको Facebook और Gmail या ये आपका WhatsApp वगैरह पे कुछ लिंक्स आते हैं, and the moment you click to those link, चलिए मैंने किया हुआ है. ठीक है, so there you can have a say URL and image shorten. अब मेरे को अगर आपको एक इमेज भेजना है, ये वाला लिंक भेजना है, लेट्स से मेरे को ये लिंक भेजना है, संजोत को प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला लिंक डायरेक्ट इसको व्हाट्सएप पे नहीं करूंगा. ठीक है, आप पहले आईपी लॉगर,
तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, अब देखो ध्यान से, आई जस्ट यूज दिस यूआरएल, मैंने इस यूआरएल को कॉपी कर लिया, ठीक है, ये मैं भेज रहा हूं वाया आईपी लॉगर। आईपी लॉगर में यूआरएल एंड इमेज शॉर्टनर एक बनाना है मेरे को, तो आई जस्ट प्लेस इट this particular link and get IP logger code. So I'm going to generate this IP logger code and say click to OK and say next. So now I got a new link of this IP logger, something like, right? So all what I need to do, I just need to copy this link and now I'll share. Okay, let's suppose where it is. Yes, ये बेटा मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, ये लो, क्लिक करो, एक्सेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। सदक्षा ये आपको भी भेज रहा हूँ, ठीक है, और देखो हम आपस में एक दूसरे को सच में कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। सो ये मैंने आपको भी लिंक भेजा, जस्ट ट्राई एंड क्लिक टू दिस पर्टिकुलर लिंक एंड सी व्हाट हैपन। सर मैंने क्लिक कर दिया। नाउ आई वांट टू सी द लिंक, व्यू स्टैट्स मेरे को देखना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं अपना इसको आईपी लॉगर को इसको कॉपी किया, इसके नए लिंक को कॉपी किया, ओके, एंड आई विल गो टू अ न्यू टैब एंड लेट्स से आई विल पेस्ट एंड गो। आई वांट टू सी हाउ मेनी यूजर्स हु एक्सेस, फ्रॉम वेयर दे एक्सेस एंड व्हाट आर देयर लोकेशंस। सो this is my IP address from where I started accessing all these links. I also copied and all, right? And it shows me that this is the IP address of Hathway. Hathway basically they registered in Navi Mumbai also. Okay. Another one is this Jio वाला आपका आ गया होगा IP. तो अभी आप चेक करो my IP से देखो आपका ये IP है क्या? सर मैंने मोबाइल से खोला था। किससे? मोबाइल से खोला ना? हाँ, तो मोबाइल पे भी आप वेबसाइट पे देख सकते हो whatismyip.com। सर ये मेरा आपने iOS से खोला, सफारी यूज किया है, यस सर, है ना, आपका आईपी वो आ गया। और इसका जियो लोकेशन चेक करना है, ये कहाँ से है, कैसे एक्सेस कर रहा है, क्योंकि ये मुंबई का वो दिखा रहा था लिंक। तो ये देखो रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क, यानी आईपी जो रजिस्टर्ड है वो किसके पास है, तो आपके आईएसपी लेवल तक हम लोग आराम से पहुंच सकते हैं। हमारी लोकेशन नहीं आती इसमें। आपकी लोकेशन आएगी तब जब आपका अपना खुद का रजिस्टर्ड आईपी होगा। आपने जो आईपी ले रखा है वो आईपी आपका किसका है, वो किसी सर्विस प्रोवाइडर का है। तो एड्रेस हमेशा आईपी का आता है, और आईपी कहाँ का होता है, किसी न किसी सर्विस प्रोवाइडर का होता है, ये ध्यान रखना। समझ गए? इसी को एक सेकंड सर, बट मेरा आईपी तो कुछ और ही शो कर रहा है। कोई बात नहीं, 49 सीरीज का आ रहा है। हाँ ठीक है, सेम है। 49 सीरीज का होगा, चेक करो। IPv4 देखो, आपका IPv6 आ रहा होगा। हाँ, मैं IPv6 देख रहा था। IPv4 जो है सही है, 49.36.137.252। फिर आपका पता चल गया ना कि आपने कौन, किसने, कहां से, कितने बजे कोई एक्सेस कर रहा है क्या। सर एक बार इसको रिफ्रेश करो, सर एक बार रिफ्रेश करो। एक और से मैंने, हाँ ये देखो, अब आपने यूएस का कहीं वो डाला क्या, प्रॉक्सी डाल के यूज किया? नहीं, मैंने अब ये टॉप वाला एंड्रॉइड वाला, इससे भी खोला है। एंड्रॉइड वाला iOS से खोला, इससे 2 से खोला ना मैंने। तो ये देखो ना, आपका iOS से पहले खोल रहे थे, आपने लैपटॉप से खोला था, तो ये आपका पहले भी फोन से खोला था। नहीं, पहले भी फोन से खोला था, अब एक बार लैपटॉप में तो व्हाट्सएप। आपका आईपी तो वही है, ISP देखो, वही ISP तो आपका सेम आ रहा है ना बार बार। ये देखो, एक सेकंड, वो नेट चेंज करना भूल गया। ठीक है। और ये आपने आगे फेसबुक पे किसी को भेजा क्या लिंक? जैसे मैंने नहीं ना, मैंने भेजा। तो ये देखो ना, ये आपको पूरा रिफ्रेश करो क्लास में। मैंने एक बार नेट ये लो। अब ये देखो आईपी चेंज हो गया, BSNL आ गया क्या? ये सर रेफरिंग पेजेस में इंस्टाग्राम क्या आ रहा है? यस सर, ये रेफर्स पेजेस हैं कि अगर आपको इसी को कहीं और से, मैंने अपने दूसरे, मैंने रेफर किया ना, मतलब मैंने अपने दूसरे अकाउंट में जाके, तो फिर हाँ तो उसके थ्रू रेफर किया ना, लिंक किया। तो आप ये देखो कि इसका पूरा शुरू हो गई। ये वाला मेरे यहाँ से शुरू हुआ था, मेरे आईपी से शुरू हुआ था। करते करते ये आईपी कहाँ गया, कौन गया, किसने एक्सेस किया, क्या पुलिस कैसे ये आइडेंटिफाई करेगी? फुटप्रिंट्स हैं ये भी, इन अदर वे हाउ यू विल आइडेंटिफाई somebody can able to trace you।
ठीक है, मैं ये हमें तो- आईपी मिल गया काफी है, हम सीधा अभी अब हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का. Investigation agencies goes to these service providers and ask them that this IP on this date this time, ये टाइम स्टैम्प भी आ रहा साथ में, ठीक है. सर तो मैं ऑन ना दिस इन स्टैम्प आपने किसको दिया था, उनका केवाईसी दे दो. तो आपका एग्जैक्टली एड्रेस, आपका फोन नंबर, जिसके भी नाम पे ये रजिस्टर्ड है, आप जो इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हो या सर मोबाइल से यूज कर रहे हो. ये तो तब हुआ ना जब मतलब पुलिस वालों ने आपको लिंक भेजा हो और तब ओपन करो. अगर हाँ, पुलिस वालों ने कोई लिंक ही नहीं भेजा, आपने ओपन ही नहीं किया कोई लिंक, तो वो कैसे ट्रेस करेंगे फिर? तो वो तो है ही ना, वो एक अलग चीज है. फिर वो ट्रेस करेंगे, आपका मोबाइल ऑन है तो मोबाइल का ट्रेसिंग का जहां सिग्नल है, वो आप लिंक एक्सेप्ट करो ना करो, फिर वो क्या करेंगे, एसएमएस ड्रॉप कर देंगे. ऐसे ही मार्केटिंग वाला कोई भी एक एसएमएस आ जाएगा, लोन ले लो, ठीक है. लेकिन वो जैसे ही आपके मोबाइल पे जिस समय जहां से डिलीवर होगा, वहां का जो एंटीना टावर आईडीज होंगे, लोकेशन आईडीज होंगे, वो वहां से ट्रेस कर लेंगे. सर मैंने एक बार iOS और एक बार एंड्रॉइड दोनों के, एक सफारी के इनकॉग्निटो और इसके क्रोम के इनकॉग्निटो पे चलाया, एक बार रिफ्रेश करो, उसमें आती है लोकेशन वगैरह. ये देखो. आती है क्योंकि उसके अंदर लिखा होता है कि आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं होती, बट क्या कहते हैं उनके आती पास है. जाती है. हाँ, तो बेसिकली तो इसमें आपको भी यही सारा सारी चीजें क्रॉस चेक तो करनी है कि एक्चुअली जो Yes. कह रहे हैं, वो जो कोई क्लेम कर रहा है, वो क्लेम कैसे कर रहा है और उससे होता क्या, उसका इम्पैक्ट क्या आता है. तो एक्चुअल देखो, हम लोग जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो हम लोगों के एक्चुअली आईपी एड्रेसेस क्या हैं और हम लोग कैसे उसको वर्कआउट कर सकते हैं, कैसे एक आईपी दूसरे आईपी से कनेक्ट करता है. तो सब कुछ आईपी टू आईपी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फेसबुक वाले पता नहीं किसके हैं, फेसबुक वाले. कोई बात नहीं, वो बीच में लेकिन लिंक आ जाता आईपी मैच हो रहा है ना मेरे से, मैच हो रहा नहीं. अच्छा नहीं, वो आईपी नहीं, टाइम है. है. मेरे वाले की लोकेशन अगर नवी मुंबई दिखा रहा है मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ फिर. नहीं 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 नहीं, समझो. मेरे बैंगलोर. नवी मुंबई आपका क्यों दिखा रहा है, उसका रीजन है, ध्यान से समझो. ये आपका आईपी जो है वो जियो का सिम है या जियो का आईपी है, आप यूज कर रहे हो. हम्म. तो जब जियो का यूज कर रहे हो, तो उनको पता चल गया कि ये क्लियर हो गया कि आप जियो नेटवर्क यूज कर रहे हो. अब जियो ओके. नेटवर्क यूज कर रहे हो, तो कॉप्स को अगर आइडेंटिफाई करना है, तो वो क्या करेंगे, वो सीधा जियो का जो कॉन्टैक्ट सेंटर है उसको ये टाइम स्टैम्प भेजेंगे, ये डिटेल्स भेजेंगे, ये वाला आईपी इस टाइम स्टैम्प पे ये बताओ किसको अलॉट किया था, जो iOS सफारी भी यूज कर रहा था. ठीक है. तो बेसिकली वो अपने लॉग्स में से निकाल के ये वाला आईपी जिसको भी अलॉट हुआ है, उनका ऑलरेडी आपका नंबर तो उनके पास रजिस्टर्ड है, आपका नेम एड्रेस फोन नंबर रजिस्टर्ड है, जिसके भी नाम के आपने सिम लिए हुई है, ठीक है. तो उस सिम का जो है बेसिकली वो उनका एक्चुअल ज्योग्राफिकल लोकेशन निकाल देंगे और उस पर्सन का कांटेक्ट डिटेल्स निकाल के वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ शेयर कर देते हैं. ओके ओके तो ओके. जस्ट ऑन दैट बेसिस डायरेक्टली कॉप्स सीधा घर पे आके खड़े हो जाते हैं, या हाँ जी आ जाओ जी, आपका एसएससी डिटेल्स आ गई है. उसमें आपका फोन नंबर भी उनको मिल जाएगा, और उसमें आपका मतलब जो भी अगर आप लैंडलाइन नेटवर्क यूज कर रहे हो, ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हो, तो आपका घर का जो लैंडलाइन नंबर होगा वो मिल जाएगा, या मोबाइल है तो मोबाइल नंबर यूज हो जाएगा तो वो मिल जाएगा. तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी आपने दी हुई हैं आईएसपीज को, वो डिटेल्स एग्जैक्टली ए टू जी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कॉप्स को शेयर कर देते हैं. कैसे? तो आईएसपी का काम है, जोन सा आईपी आपको अलॉट हुआ, जिस टाइम स्टैम्प पे हुआ, जिस टाइम पे डिस्कनेक्ट हुआ और जिस टाइम पे कनेक्ट हुआ, तो कनेक्टिंग टाइम एंड डिस्कनेक्टिंग टाइम ऑफ दिस पर्टिकुलर आईपी टू विच यूजर, वो रिकॉर्ड, वो लॉग्स हमेशा रखने का काम आईएसपी का है. और वो लॉग, वो इंफॉर्मेशन वो पुलिस को शेयर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट्स. तो एग्जैक्टली पुलिस के पास ऑफिशियल डिजिटल एविडेंस है कि भैया आपके यहां से अगर आपके वाईफाई हैक करके किसी ने कोई साइबर क्राइम किया है, तो कॉप्स they knows and they have a complete digital evidence that so and so activity being performed by this particular IP and you are the owner of that particular IP. सर मैंने You एक getting बार my- सर एक बार फिर से कर सकते हो रीस्कैन? हाँ ना, ये अब आप लोग करो ना, ट्राई करो, मैंने तो बता दिया ना. ये लो, सर एक सेकंड सर एक मैंने बार वीपीएन लगाया, वीपीएन. ये लो, वीपीएन से कुछ होता VPN है? लगाया तो फ्रांस का आ गया. मैंने भी वीपीएन लगाया था बट मेरा वाला समझ में नहीं आया मेरे को, मेरे वाला है इसका. मैं एक मिनट में अपना देखता हूँ मेरा कहाँ का कनेक्ट. मेरा हुआ लोकेशन फ्रैंकफर्ट 165.22.271.206.
तो यहाँ एक आया है, क्लाउडफेयर का यूज हो रहा है ना, उसके ऊपर वो नेटवर्क कौन सा यूज कर रहा है, क्लाउडफेयर तो नहीं है यहाँ कुछ, वो ये फ्रांस पेरिस का आ रहा है कोई। एक तो मैंने उधर से किया था, वो ब्राउजर से, वो आई उसके लैपटॉप के। ये हाँ मैं वही चेक कर रहा था कि लैपटॉप के ब्राउजर मेरा से। 8.41 करके होगा, ये मेरी हाँ, तो वाली ये आईपी। आया तो ये आप ही का आया है फिर संजोत। अच्छा, चेंज हो मैंने गया। भी हाँ देखो ना, आ तो गया 8.4, ये सर आया एक तो बार है। सर एक बार रिफ्रेश करना, एक बार मैंने फिर से खोला बड़ा है। refresh। हाँ, जर्मनी आया, एक इसका है डिजिटल हाँ ओशन मेरा, ये कह हाँ रहा था ना मैंने, फ्रैंकफर्ट में। हाँ फैन फ्रैंकफर्ट। थोड़ा ऐसे हम कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो अब आपको समझ में आ गया, यानी अगर आगे कोई इन्वेस्टिगेट करेगा तो किसी के पास आईपी जाएगा तो वो कौन सा होगा, किसका होगा। और ऐसे ही हम लोग किसी और को ट्रेस भी कर सकते हैं ना, हाथ के हाथ। यस, लेकिन सर ये तो मेरे को हमें ही पता कि हमने देखना है, आईपी लॉगर से लिंक भेजा है। हाँ मुझे अभी देखना है कि मेरा कोई कंसर्न, मेरा कोई फ्रेंड वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ, सच में वो वहां पर है या नहीं, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे। प्लीज डोंट डू इट, ओके, दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। सो प्लीज यस डू सर नॉट बट लोग टॉक। फ्लाई जीपीएस भी तो यूज कर सकते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर फ्लाई जीपीएस पे वो लोग खोलते हैं तो आपको तो उधर की लोकेशन आएगी जहाँ बिल्कुल की वो आएगा। जहाँ की वो सिलेक्ट करेंगे। हाँ, तो एटलीस्ट आपको आइडिया तो हो ही जाएगा कि कौन कहाँ से एक्सेस कर रहा है, क्या एक्सेस कर रहा है। बट सर आपको राइट। ये कैसे, अगर सपोजिटली मैं कहता हूँ कि मैं कनाडा में हूँ, अभी मैं इंडिया में नहीं हूँ, ठीक है, हाँ एंड फ्लाई जीपीएस पे भी कनाडा का वो लगा दिया मैंने हाँ हाँ, वहां तो पे ठीक है लोग, ना, तो आपने अपने आप को prove कर लिया, तो हम और तरीके ढूंढेंगे। ये है प्रीलिमिनरी पार्ट, उसके बाद नेक्स्ट एक और स्टेज है। उस स्टेज में हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से, जैसे अभी हमने लिंक बनाया ना, लिंक के हम्म, अंदर बेटा हम लोग वो लिंक पहले अपने सर्वर पे रेडी करते हैं। उसके लिए हम अपने खुद के सर्वर बना के रखते हैं, और सर्वर्स में हम क्या करते हैं, सेशंस, याद है सेशन लेयर पढ़ा था ना हाँ हमने। जी हाँ यस जी हाँ सर, जी। यस सर। तो बेसिकली हम अपना कोडिंग करके सेशन ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, जिसमें हमारे यहाँ से क्या करते हैं, हम उसके ब्राउजर तक की कुकीज, मतलब बेसिकली कुकीज जनरेट करके उसके ब्राउजर में डिप्लॉय करते हैं, और हम्म, वहां से उसके ब्राउजर से उसकी इंफॉर्मेशन को वापस सर्वर पे रिकॉल करते हैं। और जब वो रिकॉल करते हैं, उसके साथ साथ उसका पूरा ट्रेस रूट उठा लेते हैं। ट्रेस रूट पढ़ाया था ना, हाँ जी हाँ ट्रेसट जी। कमांड। तो उसमें क्या होता है, उसका लोकल आईपी, उसके बाद उसका फॉरेन आईपी, उसके बाद उसका प्रॉक्सी का आईपी, उसके बाद उसका नेटवर्क का आईपी, उसका पूरा पाथ, पूरा वे, पूरा का पूरा बेटा कॉपी करके वो एक हम लोग उसमें कुकी बना लेते हैं, और कुकी को हम वापस पहले तो सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, कुकी को रन करवाते हैं, वहां वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता है कुकी, और वो इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड फॉर्म में हम सर्वर पे वापस मंगवा लेते हैं, और यहां आके हम उसको डिक्रिप्ट करके चेक कर लेते हैं कि बेटा आपका पूरा ट्रैक क्या था। तो आपके प्राइवेट आईपी से लेके सब कुछ निकाला जा सकता है। आप चाहो तो अभी ये सारा हमारे कौन से हैं, पब्लिक आईपी आ रहे हैं, प्राइवेट आईपी नहीं आ रहे, अगर आपने हम्म, ध्यान से देखा तो। ठीक है, लेकिन यहां तक कि प्राइवेट आईपीज भी आ जाते हैं। तो प्राइवेट आईपी, फिर उसके बाद पब्लिक आईपी, फिर उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ब्राउजर कौन सा है, कौन से डेट टाइम पे आपने एक्सेस किया, कंप्यूटर नेम क्या है, होस्ट नेम में आपका जनरली नेम होता है, या आपके जो मॉडल आप यूज कर रहे हो कंप्यूटर का वो होता है एचपी या लैपटॉप वगैरह का नाम होगा, जो जनरली होस्ट नेम में होता है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट हम साथ में इसमें जोड़ के फुटप्रिंट्स निकालते हैं, और फुटप्रिंट्स के बेसिस पे हम ये पता चला लेते हैं कि कौन कहाँ बैठा है। तो but this is a very simple way to identify, so that's what I have shown you. ओके, Got it? है interesting? यप। यस सर। Good. सर मैं ना ट्राई कर रहा था, किसी की ना लोकेशन ट्रेस करने का, बहुत टाइम पहले की बात है, तो उसने मतलब उसमें आईपी लॉगर का आया कि आईपी लॉगर से आप ट्रेस कर सकते हो, तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे। अब क्लियर हो गया? यस सर। चलो, गुड है, गुड है। बट ठीक है। सर ऐसा कोई तरीका नहीं है ना, लेकिन कि किसी की आप लोकेशन ट्रेस कर पाओ, क्या कर सके किसी की? एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर पाओ। नहीं नहीं, बहुत कुछ है आज की डेट में, तो बहुत कुछ है। एटलीस्ट अगर आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के हिसाब से कह रहे हो तो बेटा 5 मीटर के रेंज में भी हम निकाल लेते हैं। आप तो बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं तो 5 मीटर तक की रेंज भी निकाल लूंगा। ऐसी चीजें आ चुकी हैं, ऑलरेडी हैं मार्केट में। अगर और आप नहीं हो 5G से और एक्यूरेसी आ जाएगी।
ये भी बता दूं। मेरे को क्योंकि इतना मैंने सुना है कि ट्रायंगल एल्गोरिथम होती है एक, जो ट्रायंगुलेट करके टावर्स के थ्रू लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ बिल्कुल होती है। उसमें क्या है, उस वो जो आप बात कर रहे हो, वो बात कर रहे हो आप 2G 3G वाले मॉडल की। उस 2G 3G वाले मॉडल में ऐसा ही होता था, ट्रायंगुलर मॉडल ही होता था, और उसमें हमें लगभग 100 मीटर की रेंज, 200 मीटर की रेंज, और कई बार तो अप टू 500 मीटर रेंज के अंदर की रेंज का पता चलता था। दैट मीन्स द पर्सन इज वेरी नियर टू अप टू दैट 500 मीटर रेंज। ये 2G 3G वाले में होता था। इसको हमने दो चीजें, अगर हम इसको बिल्कुल गूगल के साथ जोड़ दें, है ना, तो हम गूगल की जियो लोकेशंस ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, मोबाइल की आपकी जियो लोकेशंस निकाल सकते हैं। तो मोबाइल की आपका जो भी सिस्टम है, बस आपका जियो लोकेशन, वो जो लोकेशन वाला वो है, वो पैरामीटर इनेबल होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वो भी हिट करके निकलवा सकते हैं। लेकिन फिर हिट करके निकलवाने में कई बार रूट परमिशंस मांगता है, ठीक है। लेकिन जिसकी बाय डिफॉल्ट लोकेशन इनेबल्ड है, जिनकी लोकेशन इनेबल है, हम लिंक भेजेंगे, वो क्लिक करेंगे, जब वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका मोबाइल, उनकी लोकेशन और मोबाइल और वही सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉमन डिटेल्स को कॉपी करके एक रॉ इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है, और उसको इन द फॉर्म ऑफ कुकीज या एक इन द फॉर्म ऑफ बैकडोर मेल्स का प्रोसीजर के थ्रू वो कंटेंट जो है डेस्टिनेशन पे चला जाता है, और वहां बैठ के आप आराम से देख सकते हो उसकी करंट लोकेशन क्या है। ओके। एंड दैट इज 100% एक्यूरेट, क्योंकि उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वैल्यू आती है, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू फ्रॉम जीमेल सर्विसेज एंड अदर थर्ड पार्टी सर्विसेज। ठीक है, तो वो एक अलग प्रोजेक्ट है। मतलब हम लोगों के पास तो स्पेशल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम लोग काम भी कर रहे हैं। हम मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है बट बताता हूँ। बेसिकली देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड CDR, call data records. So we are helping to the investigating agencies, okay, where we are preparing a customized solution for them. The moment they'll place any mobile number, then everything get automated, and within this very short span of time, they'll even get their Aadhaar details, they'll even get the person details, or even their social media details, or every single detail which is relevant to that particular information, that particular keywords. Are you getting my point? So that is what like the intelligence agencies are looking for, and they already started working on NTRO वगैरह में और ऐसी जगहों पे ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ऑलरेडी रनिंग है पब्लिक यूज के लिए, और लोअर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को नहीं दे रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि वहां मिसयूज ज्यादा है, यूज कम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी सर। तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, और उसके बाद उसमें सच में हमें वो प्रिविलेज देनी है या नहीं देनी, देनी है तो वो क्या करेंगे, नहीं देनी तो क्या होगा। तो कैन वी एबल टू आइडेंटिफाई एंड वर्क आउट एंड जनरेट सम स्पेशल एप्लीकेशंस फॉर दिस टास्क। तो इस टाइप के हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी रन टाइम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। हमारी डेवलपमेंट यूनिट जो है वो उस पर बैठ के और ये सिक्योरिटी के ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी सर। तो ये सारे बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और इस पे पर काम करो, बड़ा मजेदार टॉपिक्स हैं ये। तो नेक्स्ट, ये अब आप सोचो ना ये प्रोजेक्ट कैसे बनना होगा, ये आईपी लॉगर काम कैसे कर रहा है, अपने आप कैसे हमें सारी डिटेल्स निकाल के दे रहा है। ये भी तो निकाल के दे रहा है, ये कैसे निकाल के दे रहा है? आपने सिर्फ क्लिक किया, क्लिक करते आपने इतनी इंफॉर्मेशन कैसे निकाल ली। तो जो कॉन्सेप्ट ये यूज कर रहा है वही सेम कॉन्सेप्ट तो हम अपना बना के रखा हुआ है, हमारे अपने खुद के सर्वर रेडी हैं, कस्टमाइज सर्वर हैं। You got my point? हाँ जी सर। और थोड़ा सा मतलब इसको और एडवांस में जब लेके जाओगे तो आपको मैं वैसे ही दिखाऊंगा कि देखो अगर आप एक वेब सर्वर लॉन्च कर दो तो देखो पीछे भी मैं क्या क्या आपको पूरी रिपोर्ट दिखा दूंगा कि किसने कब कितने बजे क्या एक्सेस किया, कैसे किया, क्या डेटा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, एक एक चीज एक एक इंफॉर्मेशन पता चल जाती है बेटा। So it is not difficult, but it is very, very technical. And it's very, I would say more customized kind of application and very delicate kind of application and dedicated only to the specific department. It is not for the public use.
Got it? Yes, sir. Got it. Great. Okay, so next stage, let's go to the next part. Today we are also going to work on the concept of scanning. Now, what do you mean by scanning all about? Scanning is one of the technique where we need to scan the existing services identified by the servers, okay, or any target machine. So how to identify that services? So the services are like basically to identify that any computer or any digital device which is on. Just imagine, let us suppose there is I would say one big place, one big kind of hall sort of. Let us assume there is a big hall and you are alone to secure that hall, where the condition is there are almost 65,536 doors are there in that hall. You are alone and by default all the doors are open. I'll ask you one question, how you will secure it? Instead of securing each door, I'll just secure the main door. Then the rest all is open, you secure main door. What about the rest doors? You can't access the rest doors if you have secured like the main door. No, what I'm saying that all the rest doors are 65,536 doors are there in one big premises. You are alone to manage where all the doors are already open. सर एक एक को बंद करना तो पॉसिबल ही नहीं है, Yes, बहुत टाइम लगेगा. पॉसिबल है, पॉसिबल है लेकिन feasible नहीं है. अब वो ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है एक बार के लिए, लेकिन लेट अस सपोज अगर आप सच में ये वाला प्रोसेस करो, यानी यू हैव टू गो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू ब्लॉक ऑल द पोर्ट्स, okay, and the moment you block all the ports, then obviously another problem is there is no communication. To handle the communication, what all you need to do, then you further go for what, you might open a 1 or 2 door, okay, and then further you take a security part on that door. Yep. Okay, then you will monitor and track entire traffic on the door. So that is what like the way you can manage, you can handle. Okay. So the concern is, if things are going in this way, this particular process is there, everybody preferred that you have to block all the doors and you should open only that specific door from where you want to transfer the data or receive the data, where it is that port is that particular door is under surveillance, okay, and carrying some constraints, some checks, checkpoints kind of, so that you can able to travel. जैसे आप एयरपोर्ट वगैरह यूज करते हो अगर, तो एयरपोर्ट में कितनी सिक्योरिटी होती है, डायरेक्टली हजारे इतने सारे पोर्ट्स हैं, इतने सारे डोर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक, हाउ मच ट्रैफिक इज देयर, बट अगेन every port is under surveillance, everywhere they have that security checks. Can I? yes, sir. So what is the purpose of that, and basically how we can maintain the same thing in our digital devices, and why it is required? Because जैसे बड़े premises में doors होते हैं, remember computers में बेटा ports होते हैं, क्या होते हैं? Ports. I'm talking about virtual ports. I'm not talking only the physical port. Already you have physical port like USB port, PS2 ports, and HDMI ports, etc. So I'm not talking about hardware ports. I'm specifically talking about the software ports, because whatever the data is communicating on the network, that data to's and fro's, basically it moves via ports, via specific door. So for every single task, you have a separate door. Is that clear? हाँ जी सर. Yes, sir. ये बात समझ में आ गई ना? So you have a specific doors for this particular task. Okay, and in this case, we have to manage how to secure it and how to block all these ports and all that stuff. इसके लिए हमने already एक concept पढ़ा भी था firewall वाला, याद होगा आपको,
प्रैक्टिकली देखा था ना भाई, तो प्रैक्टिस Yes, उसके अंदर भी ऑप्शन था कि आप पोर्ट्स भी ब्लॉक कर सकते हो, था कि नहीं? So yes. my concern is what are these ports all about? So please note down there are 1024 ports. The initial 1024 ports called as default ports. Default port. हाँ, उसको डिफॉल्ट पोर्ट बोलते हैं बेटा, Yes. ठीक है? एक मिनट जरा रुकना। Okay, so I was discussing about like what do you mean by the ports? So by default, in every digital gadget, digital device where you can commit some networking services, you can access some network services, right? So if you can access some network services, that means say networking or internet is possible on that gadget, and that is possible through some communication device, some communication interface. So by default, the communications, once it is going on, some applications which are running where the connectivity is being committed, so that connectivity is always and always based on ports, and there are some default ports. So note down few ports, like initial 1024 ports called as default ports, and rest all the ports called as random ports, where the entire 1021. कितने? हाँ जी, 1024, 1024, 24. Yes. yeah, yes. So initial 1024 ports called as default ports or well-known ports. Okay, it is called as well-known ports or default ports, Yes. where the other ports called as random ports, because the total number of ports on any digital gadgets are 65,536 ports. Is that clear? Yes. ठीक है? And the few ports like, and mostly these ports are synchronized with some servers. So synchronization of the server means, that means you have to take some, any machine can act as a client or a server. It doesn't mean you need a very high graphics or hardware or something like that for every time, unless and until you do not have that level of computing power is required in your application, or you have multi users who are really going to access, like Facebook or Google, they have billions of users. So how many users are there initially for your application, and what is your way of connectivity with your contacts, so that they're going to access that particular link, and you will get a number of hits at the same time, more in advance. So can your server able to handle that level of hits? Can they able to monitor their activities? So because it's a huge traffic, means I'm talking about terabyte traffic in seconds, let's say, take it like this. Yes. Okay, so networks are like from very basic 101 computing, one computer is communicating to itself, even to itself. So computer starting networking, starting from one host to even millions of hosts, which can able to create a one single network. So it means they can able to communicate. And although we already have some communication devices like routers or other bridge support, so that we can able to extend our network or correlate the network with other networks, right? So how my data is moving? It is always moving via ports. Okay, so what are these ports all about? So mostly these ports are dedicated to some servers, some applications, like port number 21. So I'm talking about default ports. So port number 21 is basically FTP server. Yes. Okay, FTP server. Port number 22 is for SSH, secure shell. Basically, it is used to run a runtime applications. Yes. Secure shells. Okay. Then port number 23 is for telnet. It is also used for remote connectivity and remote command execution, similar like secure shell.
Where secure shell means it is a secure communication, so data is not moving in the plain text. Where telnet, via telnet, the ports, the data always moves in a plain text. So nowadays nobody recommend telnet, everybody recommend about SSH, secure shell. And please remember, SSH is different from SSL. SSH is different from SSL. Remember, this is secure shell. SSL stands for secure socket layer. Socket layer, yes. हाँ, तो जो हम HTTP, HTTPS वाली बात कर रहे थे, so I'll explain you. Note down first. 21 is for FTP, 22 SSH server, 23 Telnet server, 25 SMTP server, Simple Mail Transfer Protocol. So email server, SMTP. So protocol SMTP generally runs on 25. Even for this SMTP, secure SMTP, yani SMTPS protocol. So if you talk about SMTPS protocol, then other port is 465 for SMTPS. And if you want to connect SMTPS with the TLS, then the port number is 587. So nowadays email sends via 3 major ports: 25, 465 and 587. Depending upon which type of service you want. The more security means the more with the TLS security, transport level security, and loosely secured, then might be you can use even port 25 to transfer the data. Is that clear? So for different protocol, you have different port numbers. Port number 53 for DNS. So there is another DNS server, you know, domain name services. How one domain name? Basically, we need a DNS server, na? Yes. A good DNS server which used to resolve the IP address of that domain name. Hello? Hello? Hello. I think Sadakshay का net चला गया. Okay. तो network थोड़ा हो गया था. Okay, you're back. Good. So what I'm saying, what I want to convey, basically the purpose is for every different type of port protocol or a service, we have a different port numbers, a dedicated port numbers. Okay, like port 80, a very famous HTTP. So if there is any web server, then it is always port number 80, and 80 means HTTP. So data is moving on HTTP server, web server. Yes. Right. Then 110, that is for POP3, post office protocol. 183, yes. Post office protocol. That is basically to receive the mails. Yes. For sending mail, SMTP. For receiving mail, POP3 or IMAP. IMAP protocol works on 143 port number. POP3 works on 110 port number. The default port which are running always on Windows operating system. So that ports are 135, 139 and 445. Yes, sir. Where 445 is for SMB services. SMB. 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 Services, matlab sharing services, Microsoft data sharing services, or in Linux it is called as Samba services or sharing services. Basically Microsoft DS port कहलाता है ये, डेटा शेयरिंग पोर्ट 445, जो हम C ड्राइव वगैरह में फोल्डर शेयर करते हैं ना, जैसे मैंने लैन में है और फोल्डर को शेयर कर दिया लैन में, और आप कोई भी फाइल उसमें डाल सकते हो, निकाल सकते हो, लेट्स से परमिशन भी ग्रांट कर दी. So that is basically transferring the data via port 445. SMB services होती हैं वो. ठीक है. Same way HTTPS. So HTTPS means Hypertext Transfer Protocol with SSL, with TLS,
जो आज की डेट में चल रहा है, बट दैट ऑल ऑलवेज यूज पोर्ट नंबर 443. Which port? Yes. Port 443. 443. Right. Yes, sir. ठीक है जी, कंसेप्ट समझ में आया? Yes, sir. So various ports are there. For your more details, if you really want to check what exactly is available, then you can check on Google. That is called port list, and on each port you might find out different protocols running or executing their application on a specific port numbers. Yes. Concept clear सबको? Yes, sir. आप दोनों को जी clear? Good. So basically these are the called as default ports. How we can check that which port is running on which particular computer? So for that there are third party tools. लिखो जरा. Basically market में tools मिलते हैं port scanners. क्या मिलते हैं? Port scanner. Port scanner. Port scanner for Windows आप देख लेना. I'll share one very good tool. The name of the tool called as Nmap. NMAP. Nmap आता है और Windows में उसका GUI version आता है, that is called ZenMap. So I recommend you to download. You go to again your browser. On the browser you need to download ZenMap. Okay, ZenMap for Windows. अगर आप Windows पे या Mac पे हो तो जो भी आपको चाहिए उस पे मिल जाएगा. ये Apple Mac पे चाहिए वहां भी मिल जाएगा. So you will get a one in the website is Nmap. The tool is Nmap. Now you want to run GUI or graphically or what, so you can go and download that port. It seems to be like this. This is Nmap. Okay. So very good page, and you can go and simply go and click and access this software. Very good software. How it works, I'll show you. I have on Linux again. I'm running, so it's already installed Nmap. And again, I have to run any IP address or domain name or computer name. That's it. Okay. If you are connected to internet, then any even website name. So Nmap space, then name of the website. However, this tool is very important because they have a different types of procedures to scan the data. Scanning the data, like three-way handshake of TCP/IP. If you remember, 6 flags of TCP/IP. I think we already discussed that. Yes, right? So think like now there are different types of schemes for scanning, and what type of schemes and what type of technologies are there? That is called as one is sync scanning, fin scanning, ACK scanning, UDP scanning. So even for different kind of protocols, you have a different type of scanning techniques. Okay, so what is this all about? Or even ping scanning. So ICMP based scanning if you want. Purely depending upon you what type of scanning you want, because after scanning we get to know how many doors are open on any destination. So मैंने simple जाके local host किया, run करा, तो ये देखो क्या दिखा रहा है. ये दिखा रहा है मेरी मशीन में एक HTTP port open है, port 80. That means my machine is also acting like a web server. By default Linux में जो कौन सा port open होता है वो होता है 631. That is basically for IPP. That means a printer services. Internet based printer services जो होती हैं, है ना, और कभी भी आपको इंटरनेट नेटवर्क में प्रिंटर शेयर करना है, so for that you require this port, that is IPP, and it always works with 631 port number. Yes. ठीक है. ऐसे डेटाबेस भी मैंने डाला हुआ है मेरी मशीन में, एक MySQL सर्वर डाला हुआ है. So what is the port number for MySQL server? That is 3306. ठीक है. So इस तरह से for different tasks, different servers, different type of procedures, all what you need to do, go and do a Nmap. That is a port scanner, which shows you that how many doors are open or ports open on any digital device. Even though there are lots of other techniques, like you can guess again the operating system by using scanning techniques. Okay, so you can guess various activities. तो फिर जो scanners हैं ना, ये basically जो applications बनाते हैं,
they already have lots of options available in that tool. All what you need to do, you need to go and explore what all the types of permutation combinations are there. Like ये देखो ऊपर nmap -t aggressive mode से -a इस वाली वेबसाइट को ये वाले IPs पे वेब सर्विसेज और पता नहीं कौन से सर्विसेज को आप चाहो तो ढूंढ सकते हो. All what you need to do, but then you have to write such commands by your own. Otherwise, you just give a name of the target, you select your domain name or IP address, and simply you start scanning, intense scanning under the category of intense scanning. Then automatically you will find this code is written for you. ये command अपने आप लिखी आ जाएगी, हमें manually नहीं type करनी है. Are you getting my point? Yes, sir. ठीक है. So ZenMap is wonderful tool. It is very important tool. And further, ये command में right side में इसको scroll करोगे जब commands में, तो predefined commands और बहुत सारी commands हैं. Okay, Yes, sir. is that Yes, clear? sir. So basically we want scanning everywhere. We want scanning. ये याद रखना. Even though let's say ये तो हो गया मेरी मशीन में क्या स्कैन हो रहा है ना, है ना. किसी और डोमेन का करना है तो पिंग स्पेस आगे उसका डोमेन नेम लिख देना. ठीक है जी. Yes, sir. पिंग करते थे आईपी पता चलता था. nmap करोगे तो उसके पोर्ट्स पता चल जाएंगे. Yes. लेकिन सर इंस्टॉल करना पड़ेगा. It's a warning to both of you. Whenever you are doing a scanning and you're scanning any anonymous machine, any digital anonymous machine without their target's permission, then you are basically liable for 3 years imprisonment or some fine. Remember this, because that might be a case of hacking, case of whatever they want to claim, they might complain. So please remember, legally हमें किसी भी वेबसाइट का पोर्ट स्कैन नहीं करना होता. You are not allowed legally. However, Yes. वो एक अलग बात है. लोग बिल्कुल भी इसको टेक केयर नहीं करते हैं. इंडिया में इसको बड़ा लाइटली और डाइल्यूटली लिया जाता है. लेकिन एक्चुअली यू हैव टू प्रिपेयर अ सिक्योरिटी पार्ट. very important, very crucial stage basically, I would say. समझ रहे हैं ना. ठीक है. Yes, और sir. आइडेंटिफाई करने के लिए, और कल को लेट्स सपोज आपका लगता है कि आपकी मशीन में ही कहीं कोई वल्नरेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है यार 1 महीना पहले ठीक चल रही थी, अब ये मशीन बड़ी स्लो हुई है. So what does that mean? What all you need to do? You have to scan the ports. And why the ports I'm saying so? Because in case if any backdoor install in your computer, they always try to open some ports to transfer the data collected from your computer to some anonymous computers. ठीक है. तो वो जान के भी ऐसा करते हैं. So please take care. Scanning is the most important part, which is the last part of information gathering. याद है 3 चीजें पढ़ी थी हमने information gathering में: social engineering, footprinting and scanning. Yes. ठीक है. Scanning of the services, scanning of the operating system, scanning of the number of ports, scanning of the connected connections. ठीक है. तो सभी डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएंगी. समझ में आया पोर्ट स्कैनिंग होती क्या है, कैसे करते हैं? Yes, sir. ठीक है. आप इसका कोई भी थर्ड पार्टी टूल लेके बस उसमें नाम डालो, क्लिक करो, वो अपने आप पूरी रिपोर्ट बना के दे देगा. Yes. क्लियर? एनी डाउट? Yes, sir. No, sir. तो लोकल का ही कर सकते हैं. एनमैप आपने बोला ना, वेबसाइट का तो करना नहीं है. बेटर है आप लोकल का करो, लैन का करो, या उसका करो जिसमें आपके पास परमिशंस हैं. एक बात बताओ ना यार, मैं आज आपके घर आ जाऊं बिना आपसे पूछे, ये चेक करूं आपका डोर कितना मजबूत है, मैं खोल सकता हूं या नहीं, मैं तोड़ सकता हूं या नहीं, खिड़की पे पत्थर मार के देखूं कि शीशा मजबूत है कि टूटा है या नहीं, तो आप क्या करोगे? आप खुद सीधा पुलिस को फोन करोगे, पता नहीं कोई कौन है और मेरे घर के बाहर ऐसे हरकतें कर रहा है ना. और मुझसे पूछोगे तो मैं ये कहूंगा कि आई एम अ सिक्योरिटी ऑडिटर, मैं तो आपका ऑडिट कर रहा था, सिक्योरिटी चेक कर रहा हूँ कि आपकी दीवारें कितनी मजबूत हैं, टूटेंगे तो नहीं, ग्लास कितना मजबूत है. अरे why then, if it is a official part, then you should take some permission, na? Then only you should go for it. Yes. Can I? So same Yes, thing sir. happen with the port scanner also. In case if you do any port scanning
on any existing website or running IP address, then it is actually liable. That you're trying to demolish or diminishes the dignity of any particular infrastructure or any services running on the system. तो आप कर क्या रहे हो उसमें, उसको penetrate करने की कोशिश कर रहे हो, वो इस तरह से इसको consider करेंगे. वो ये नहीं करेंगे आप पढ़ रहे थे, आपने एम कुछ भी गूगल लिख दिया, फेसबुक लिख दिया, आपने उसको सीधा यू सिंपली एक्सेस व्हाटएवर द सर्विस यू वांट. तो एक छोटा सा स्कैनर चला के आप किसी की सारी डिटेल्स निकाल तो सकते हो, बट आई प्रेफर, अगर आपको निकालना है, प्रैक्टिस करना है, देन यूज VPNs, create anonymity and then proceed. Otherwise, do not scan third-party website. It is recommended to scan your own computers, your own machines, your LAN machines, or any those computer which are again controlled and governed by you. Is that clear? Yes sir. समझ में आ रहा है पोर्ट स्कैनर्स क्या होते हैं, स्कैनिंग क्या होती है, किस टाइप के स्कैनिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, ओपन वैस क्या कंसेप्ट है, या ऐसा कोई भी कंसेप्ट? सर आगे सुनिएगा. कंसेप्ट क्लियर है जी सजोत? Yeah, sir. Good, wonderful. So I think you must try this all commands, these all instructions. एक आता है super scan, very good tool for Windows. Okay, super scan. So you can try, various tools are there basically. सुपर स्कैन भी ऐसी मतलब पोर्ट के लिए? हाँ, सिर्फ सबका काम ही है ये, पोर्ट डालो, IP डालो, पोर्ट डालो, क्लिक करो, IV और पोर्ट भी दोनों बता देगा कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, कौन सा पैकेट आपने भेजा, उसे क्या रिजल्ट निकला, क्या नहीं निकला, एक एक चीज बता देगा. क्लियर है, कोई डाउट? नो सर. Great. So I think now the concept is more clear to you. How we can go for scanning also. I think these topics are over. Information gathering का part आपका over हो गया. Then we'll continue with the next topic. ठीक है जी. So on Thursday. टाइम 11. कल कर सकते हैं 11 बजे नहीं, कल यार मैं BSF में रहूंगा, तो कल तो नहीं हो पाएगा मॉर्निंग में. कल इवनिंग में. इवनिंग एक बार कॉल करके बात कर लेंगे, फिर मैं कितने बजे वहां से फ्री होता हूँ और वापस कितने बजे तक आता हूँ, तो उस पे रहेगा. क्योंकि थर्सडे को शायद मेरे को कॉलेज जाना पड़े, तो कॉलेज का कुछ काम है, तो इसलिए. कोई बात नहीं, बता देना, उस हिसाब से प्लान कर लेंगे. नो इश्यूज. सर अगर बाय चांस कल नहीं हो तो थर्सडे इवनिंग देख लेना, अगर वो फ्री हो.